खिलाड़ियों का हम सम्मान कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों ने हमारे समाज को प्राउड फील कराया, हम गौरवान्वित हैं जिनकी वजह से, उन खिलाड़ियों का आज हम सम्मान कर रहे हैं और जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। फाउंडर डिजिटल कुशवाहा मिस्टर विक्रम सिंह कुशवाहा, सन ऑफ लेट श्री नारायण सिंह कुशवाहा, मैं चाहूँगी कि सर यहाँ पर आएँ और अपना विजन, अपना ऑब्जेक्टिव हमारे साथ शेयर करें। सर, अब वक्त आ गया है आपको सुनने का, आपके विजन और आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी ज़ुबानी यहाँ हम सभी को जानना है, सुनना है आपको। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विक्रम सिंह कुशवाहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव एंड विजन ऑफ डिजिटल कुशवाहा। द स्टेज इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू रुचि जी। डिजिटल कुशवाहास मोबाइल ऐप स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड, इस प्रोग्राम में पधारे हमारे परम सम्माननीय श्री लोकमान कुशवाहा जी, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन। कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुतेश कुमार शाक्य जी, डिप्टी सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। परम सम्माननीय एडवोकेट सचिन के वर्मा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा नेशनल जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पर मौजूद हमारे समाज के रत्न, हमारे कम्युनिटी को गौरवान्वित करने वाले प्लेयर्स, उनके अभिभावक और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय समाज बंधुओं, दोस्तों और प्यारी ऑडियंस जो यहाँ पर आए हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि डिजिटल कुशवाहा एग्जैक्टली डिजिटल कुशवाहा है क्या। एक्चुअली हम कुछ लोगों ने बैठ करके ये डिस्कशन किया कि हमारे कम्युनिटी में कई सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज़ हमने देखी है जो देखा जाए तो अब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्थित नहीं देखा है। और समय के अनुसार समय परिवर्तनशील होता है और समय के अनुसार हम लोगों को परिवर्तित होते रहना चाहिए। जिस समय हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, हर कम्युनिटी, हर संगठन और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उन्होंने अपने संगठनों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया है। तो हम लोग क्यों इस चीज़ में पीछे रहें? तो हमने विचार किया कि हम भी हमारी कम्युनिटी को डिजिटलाइज करेंगे और उसका नाम हमने रखा है डिजिटल कुशवाहास। तो जो ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें जो हमारे सभी सहयोगी साथी, हालांकि अभी बहुत ही कम हैं, लेकिन इसको हम और बड़ा करेंगे। इसमें ये आज हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड रखा है। हमने देखा है कि देखिए, कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमें फिटनेस, हमें खेल कूदों में आगे रहना चाहिए, हमारी फिटनेस अच्छा होना चाहिए। और क्यों ना हम लोग, एक बहुत ही सरल साधन है हमारा स्पोर्ट्स, जिससे हम हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे माता पिता का हम नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सर्च किया, ढूंढा ऐसे हमारे रत्नों को जो जिनका समाज का कोई इसमें भाग नहीं था। उन्होंने अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से ये पोजीशन उन्होंने हासिल किया, उन्होंने ये अवार्ड्स जीते, ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं। तो आज हम लोग उनसे गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारा संगठन उनसे गौरवान्वित हो रहा है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास ऐसे ऐसे टैलेंटेड और ऐसे ऐसे हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन्स मिले हमको, जिनका नाम लेते हुए, जिनका प्रोग्राम को देखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके, इनका हमने पुराना रिकॉर्ड देखा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और इसको हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते। ये हमारा एक नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आज के समय के हिसाब से हाईटेक तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने देखा कि हमारे
इन रत्नों को ऑबलाइज नहीं किया गया, जहाँ तक हमारी टीम को हमको जहाँ तक याद है। तो हम लोग कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, और ऐसा करना चाहते हैं जिसमें ना तो हम किसी फ़ोटो को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ जो कुछ है वो डिजिटल कुशवाहा से। और आज इस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हैं ये नॉन पॉलिटिकल गेस्ट हमारे हैं, और जो गेस्ट भी हैं वो भी अपनी क्षमताओं से, वो भी अपनी मेहनत लगन से इस पोजीशन पे पहुंचे हैं जिनको बुला करके हमें बड़ा फख्र और गौरवान्वित हम लोग होते हैं। हमें केवल आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। इसमें हम माननीय अतिथि गणों को बताना चाहेंगे, इसमें केवल जो हमारे इस डिजिटल कुशवाहा जो ग्रुप है, इसमें कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिन्होंने हम लोगों ने ही फंड जनरेट किया, और हम लोगों ने विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप्स, विदाउट एनी कलेक्शन, ये सब हम लोगों ने इसको आयोजित किया है। और सर इसके अंदर हमारा ये जो पहला कार्यक्रम है, इसमें हमारे पास इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर है, माउंट एवरेस्ट अचीवर है, बॉक्सर हैं, क्रिकेटर हैं, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड विनर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, और सॉरी अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे से होनहार हमारे बच्चे और प्लेयर्स हैं, जिनको मैं बड़ी खुशी हुई इन लोगों से मिल करके। अब सर इसमें हम लोगों ने बस इसमें हमें चाहिए कि इसमें हम किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद नहीं, हम चाहते हैं कि जो ऐप बना हुआ है इसको हमें लगभग 1 वर्ष हो गया इसको तैयार करने में, इस ऐप को तैयार करने में, इस सोच को लाने में, इस चीज़ को, जिसके अंदर हम लोगों ने लिंक के थ्रू शेयर किया, तो उसमें हमने देखा कई लोग हेजिटेट होते हैं, कोई लिंक जाती है तो लिंक फॉरवर्ड में कि कोई ऐसा फेक या फ्रॉड वो तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इसको प्ले स्टोर पर लेकर के आए, क्योंकि अब उसमें भी टर्म कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। अब आज ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करके और इस प्रोफाइल को कंप्लीट करें। प्रोफाइल कंप्लीट होगी आपकी फ़ोटो और जो इन्फॉर्मेशंस हैं सर, इसके अंदर इन्फॉर्मेशंस हमारी ये हैं कि जिसमें जो कम्युनिटी के जो बंदे हैं जो जहाँ पर प्लेस्ड हैं, जो वर्क करते हैं, वो चीज़ उसके अंदर हो, ताकि हम मोबाइल से ही अगर हम हमारे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। इस सोच करके हमने इसके अंदर वो इवन एक प्यून से लेकर के एक IAS IPS पॉलिटिशियंस भी है, तो हम वहाँ तक अपने इसको करना चाहते हैं। दूसरा सर, ये एक बड़ी मेजर समस्या रही, इसको बनाते समय मोहन भैया बैठे हैं इलेक्शन कमीशन से, मैंने उनसे बात किया था। मैंने कहा भैया ये बताइए, ये कम्युनिटी का जो कहना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या, वोटर लिस्ट के अंदर नाम स्पष्ट नहीं हो पाते, और अगर बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि काफ़ी लोग कुछ भी अपना आंकड़ा बता देते हैं कि हम इस संख्या में, इस विधानसभा में, इस लोकसभा में, इस यहाँ पर, हम यहाँ पर। हमने ये सोचा कि इसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर ये डाला हुआ, जैसे जैसे इसमें एंट्रीज फिल होती जाएंगी, हमारे पास हमारे कम्युनिटी की कितनी संख्या है, ये हमको वार्ड वाइज, विधानसभा, लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक हमको हमारे पास में ये डाटा होगा, और पंचायत में भी किस पंचायत में कम्युनिटी निवास करती है और क्या प्रोफेशनली काम करती है, ये चीज़ हमको मालूम होगी। दूसरा इसमें एक हमने सर रखा हुआ है जिसमें है मैट्रिमोनियल। ये एक यूनिवर्सल बोलना चाहिए या फिर हमारे हिंदुस्तान की तो ये है जिसके अंदर ये चैलेंजेस रहते हैं, तो इसमें मैट्रिमोनियल का ऑप्शन रखा है जिसमें आप स्वयं अपने बच्चे या बच्ची की डिटेल्स स्वयं आप अपलोड कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि विवाह हो जाने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन डली रहती है, वो डिलीट नहीं हो पाती है, तो आपने अपलोड किया है, आप ही स्वयं उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, टोटल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप है। इसको आप लोग डाउनलोड करके इसमें बॉयज़ गर्ल्स का सेपरेट वो है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन, और प्लस इसके अंदर आप अपना PDF जो रिज्यूमे है, बायोडाटा है, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, फ़ोटो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। इसमें ना तो विक्रम कुशवाहा की कोई आवश्यकता है, ना ही यहाँ पर किसी और व्यक्ति की आवश्यकता है, आपके पास में डिटेल्स होगी, आप स्वयं कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है सर जॉब्स का, क्योंकि जॉब्स एक बड़ा चैलेंजिंग है, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, कि जॉब का इश्यूज जो है, तो इसमें हमने ये सोचा है कि क्यों ना कम्युनिटी को ये चैलेंजेस से थोड़ा सा अगर हम इसमें कुछ मदद कर पाएँ। तो हमारा सोच ये था
कि इसमें एक जॉब सीकर है जिसमें आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अंदर अपना डेटा जो प्रोफाइल है वो आप डालिए, आपका प्रोफेशन जो भी हो। और एक है जॉब प्रोवाइडर। उस जॉब प्रोवाइडर में यह है कि अगर मेरे को किसी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें सर्च करूँगा और उनसे पहली प्रायोरिटी करूँगा कि मैं कम्युनिटी बेस्ड उनसे कोशिश करूँ। दूसरा, आपको भी अगर जॉब ट्राई करना है तो आप वहाँ पर जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उसके अंदर सर्च करके आप भी कॉल करके और जॉब के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ये केवल हमारा एक प्रयास है कि आप जो सर्व कर रहे हैं क्यों ना कम्युनिटी बेस्ड कर पाएँ। इसी के साथ में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्योंकि इतना डेटा कलेक्ट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बजट का भी समस्या है, तो इसमें हम लोगों ने केवल पिक्चर्स का रखा हुआ है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ है, एक फ़ोटो आप एक्टिविटीज़ का मैसेज के साथ में आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप के साथ में हमने डिजिटल कुशवाहा यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जो भी महान विभूति जो हैं उन लोगों का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में हम ये बताना चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, मतलब हम कैसे क्या कर सकते हैं, उनका हम एक्सपीरियंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। और ये कॉमन है, ये एक पर्टिकुलर बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन यूट्यूब तो ओपन है, उसको कोई भी देख करके इसमें सभी का मार्गदर्शन हो सकता है कि अगर हमें पुलिस सेवाओं में जाना है तो किस तरीके से जाया जा सकता है, हमें पीएचडी करना है तो क्या करना है। हालांकि सब डेटा है, लेकिन हम हमारे जो इस चीज़ को कर रहे हैं, जो उस पोस्ट पर हैं, उनसे मार्गदर्शन, कैरियर काउंसलिंग हम लोग करते हैं। और इसी में हमने कुछ ऐसे विजिट्स हम लोगों ने किए, कुछ ऐसे स्पोर्ट पे जा कर के जो कम्युनिटी बेस्ड प्लेसेस हैं, जहाँ पर कम्युनिटी जो काम कर रही है, क्या कर रही है, वो जैसा भी काम है वो चीज़ भी हम लोग सामने लेकर के आए। और सर मैं थोड़ा जल्दी अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारा प्रयास है, विजन है कि हम लोग एक चैनल का भी प्लान किए हुए हैं कि इसको हमें एक चैनल तक लेकर के जाना है, क्योंकि ऐसा कोई चैनल नहीं है। तो ये, लेकिन ये सब आप लोगों के सिर्फ सहयोग से, आप लोगों की मदद से ही ये चीज़ हो पाएगा। यही हमारा आशय है, यही हमारी सोच है कि हम जो आखिरी कोने में जो हमारे कम्युनिटी का बंदा बैठा हुआ उसको भी हम सामने लेकर आ पाएँ और हम उन लोगों को परिचय करा पाएँ, उनसे कुछ चीज़ सीख पाएँ, उनसे हम हमारी कम्युनिटी के लोगों को सिखा पाएँ, और हम एक डिसिप्लिन मेथड पे हम हमारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करें। सर मैं थोड़ा सा भावना में बह कर के थोड़ा दो बात और कह दूँ जी। मैं एक्चुअली ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि जिसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है वो बस वही बेस पे हम लोग चाहते हैं, लेकिन डिजिटल कुशवाहा का पहला प्रोग्राम है तो बताना चाहूँ। अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो रविंद्र भवन में 8 जून को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 8 नवंबर को, हम लोग 8 नवंबर को नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक स्वरांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आपके अपनी कम्युनिटी के जो आर्टिस्ट हैं, जो क्लासिकल म्यूज़िक से जो संबंध रखते हैं, हम ऐसी विभूतियों को आमंत्रित कर रहे हैं उस कार्यक्रम में, जिसमें जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित है, जिनको भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और जिन्हें भारत सरकार इंडिया के बाहर परफॉर्मेंस के लिए भेजती है, तो हम ऐसी विभूतियों को बुला करके उनका परफॉर्मेंस रहेगा और प्लस उनका हम लोग सम्मान भी करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल कथक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में वायलिन है, और वो क्या एक दो और कुछ वो था जो मैं अभी टेक्निकली तो नहीं जानता हूँ और हम लोग भी नहीं जानते हैं। इस आर्ट में हमारा रुझान होना चाहिए, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक डांस की तरफ आकर्षित हों, और उसमें भी एक बहुत बड़ा करियर बन सकता है, उसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। उस चीज़ को लेकर के वो लोग कई जगहों पे अपने अच्छे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन लोगों के कॉलेजेस हैं, उन सब में कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हमको मालूम होंगी। और सर हम एक चीज़ बस अंतिम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास है कि क्यों ना हमारी कम्युनिटी के भी एक बढ़िया से बढ़िया होटल्स के अंदर, कन्वेंशन हॉल्स के अंदर हम लोगों के इवेंट्स हों, वहाँ पर हमारे लोग पहुँचें
और वो उसी सिस्टमैटिक तरीके से हों जैसे आमतौर पे जो डिजिटल कुशवा करना चाहता है, जिस तरीके से प्रशासनिक तरीके से जो होता है। सर, हमने एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा मैं। आज कई ऐसी शख्सियत हैं जो आज बहुत अच्छे पोस्ट तो सभी अच्छी होती हैं, ऐसे सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं। उनको भी अपना बच्चियों का विवाह करना होता है, लेकिन उनको भी एक चैलेंज होता है कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरी बच्ची और मेरे जो बच्चा है वो एक अच्छे घर परिवार में उसका विवाह हो। सपोज अगर डॉक्टर प्रोफेशन में है तो वो भी चाहते हैं कि मुझे बच्ची भी डॉक्टर प्रोफेशन से मिले। लॉयर बैठे हुए लॉयर भी चाहते हैं कि क्यों ना मेरे को लॉ प्रोफेशन से कोई ना ऐसा रहे। तो हर लोगों की ऐसी सोच होती है कि उसी प्रोफेशन में हो, और अच्छी सोच है, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसमें चैलेंज क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि वो बच्ची ने बहुत अच्छा अचीव किया है, बच्ची बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन फिर जब हम तलाश करते हैं तो तलाश करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम वो प्लेटफॉर्म भी उन लोगों के लिए देना चाहते हैं एक एग्जीक्यूटिव तरीके से कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो लॉयर हैं, जो जज हैं, जो पत्रकार हैं, जो प्रशासनिक सेवा में हैं, रेलवे में, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, जो स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को ऐसे हताश ना होना पड़े। और हमारी जो बच्चे हैं, ये तो खैर एक व्यक्तिगत वो होता है कि जो बच्चे हमारे कम्युनिटी में जन्म लिया है वो इस मौके पे पहुँचे हैं, बस इस पद पे पहुँचे, वो ऐसा ना हो कि इंटरकास्ट होकर के हमारा रत्न का जो है कास्ट चेंज हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वो ऑप्शंस भी हम लोग रख रहे हैं कि इस चीज़ के लिए भी हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और मैं आशा करता हूँ मेरी बातों से आप बोर ना हुए हों, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको स्पोर्ट्स, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स फैमिली से ही हैं। मैं भी लॉन टेनिस नेशनल प्लेयर हूँ सर, और हमारे जो प्रवीण कुशवाहा जी जो टीम मेंबर हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसको आए मार्शल आर्ट से। और अभी जो हमारे कपिल भाई हैं जो भोपाल प्रीमियर लीग हम लोग चलाते हैं, इसमें कि वो भी हम लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स का ये इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। इसी सिस्टमेटिक तरीके से हम इस कम्युनिटी का प्रोग्राम्स हम लोग आयोजित करेंगे। संख्या जो भी हो सर, यही संख्या हमें मल्टीपल करके स्लोली चलना, हमें कोई जल्दी नहीं है। बस आप सभी लोगों की ये शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद रहे कि इस डिजिटल कुशवाहा को हम लोग एक यूनिवर्सल लेवल तक ले जा सकें। और ये हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कम्युनिटी इतने बड़ी संख्या में निवास करती है, मैं संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हम इसको बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप सभी लोग समय निकाल करके आए हैं, मैं आभार नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि ये मैं बहुत वर्षों के बाद आज ये पहला कार्यक्रम एक हम नए संगठन के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस में सर माननीय पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी के साथ काम किया था। उनका दुखद निधन के बाद से हमारा मॉरल बहुत डाउन हुआ, और उसके बाद हम भी कुछ काम में और अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। लेकिन अब हमारा फिर से ये कमबैक है, और हम सब आप लोगों के साथ मिलकर के इसको हम ऊंचाई तक लेके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।